आज की वीडियो किसी भी तरीके की ज्ञान की वीडियो नहीं होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी खुद की लाइफ स्टोरी कि कैसे मैं आया ब्लॉगिंग, एसईओ और इंटरनेट मार्केटिंग की जर्नी में। कब मैंने शुरू किया था, कैसे शुरू किया था और क्यों शुरू किया था, और आज अपनी इन 7 सालों की जर्नी आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्क्रैच से सब बताने वाला हूँ कि मैंने कब शुरू किया था, कैसे शुरू किया था। आप भी अगर एक बडिंग इंटरनेट मार्केटर हो तो आप भी आज जानोगे कि आप भी अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ऐसी कौन कौन सी स्किल्स थी जिनको मैंने सीखा, क्या सर्कमस्टेंसेस आए जब मैं अपनी ये पूरी जर्नी कर रहा था। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड शुरू से शुरू करेंगे कि मैंने ये सब क्यों स्टार्ट किया। तो अब चलिए बात करते हैं साल 2017 की। ये बात तब की है जब मैं था क्लास 9th में। मैं जिस स्कूल में जाता था वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे ना मोस्टली जो लोग आ रहे थे आसपास वो बहुत ही अच्छी फैमिलीज से थे, मतलब बहुत ही रिच फैमिलीज से थे, और मैं बिलोंग करता था एक मिडिल क्लास फैमिली से, राइट। तो वहाँ पे मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने वो सब कुछ मेरे को प्रोवाइड किया जो उस स्कूल में जाने तक के लिए रिक्वायर्ड था, पर मैं वहाँ पे स्टैंड आउट नहीं कर पा रहा था उस स्कूल में। इसके पीछे रीज़न क्या था? पहली बात, मैं एकेडमिक्स में बहुत एक्सीलेंट नहीं था, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत एक्सीलेंट नहीं था। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, आप सबकी तरह। मतलब मेरे अंदर कोई भी ऐसी स्पेशल स्किल नहीं थी। तो मेरे अंदर एक चीज़ हमेशा से थी कि मेरे को कुछ ऐसा स्पेशल डेवलप करना होगा जो मेरे को हेल्प करेगा सब में स्टैंड आउट होने में। और मैं उन बच्चों की तरह कूल भी नहीं बन सकता था कि पापा मम्मी से 500 रुपये पॉकेट मनी लेके कैंटीन में स्पेंड करके कूल बन जाऊँ, वो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने कहा कि यार स्टैंड आउट करने के लिए ना तो खुद पैसा कमाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा खुद पैसा कमाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे घर पे, ये मैं बात कर रहा हूँ प्री जियो एरा की, जब जियो नहीं आया था, मैंने समहाउ घर पे लड़ झगड़ के घर पे वाईफाई लगवाया। उस टाइम पे तिकोना करके कंपनी थी हमारे उधर, मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन वाराणसी उत्तर प्रदेश हूँ। सो वहाँ पे मैंने वाईफाई लगवाया। वाईफाई लगवाने के बाद मैंने सबसे पहला टर्म जो गूगल किया था ये सारे इंसिडेंसेस के बाद, वो था कि ऑनलाइन में पैसे कैसे कमाऊँ एज अ स्टूडेंट घर बैठ के। उसमें जो टॉप रिजल्ट है वो मेरे को आज भी याद है, वो था ब्लॉगिंग। फिर मेरी एक्चुअल जो कहानी है ब्लॉगिंग की, मैं एक ब्लॉगर कैसे बना, वो शुरू होती है। सो अब बात आ चुकी है कि मैंने ये डिस्कवर कर लिया है कि ब्लॉगिंग से पैसे बन सकते हैं। तो अब मैंने फिर जो एक सर्च है गूगल पे की, वो की कि हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग फॉर फ्री। तो अब चलिए जानते हैं ये जब मैंने गूगल किया था इसके बाद क्या हुआ। सो अब मैं गूगल कर चुका था कि ब्लॉग एक्चुअल में हम स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहली जो मैंने सर्च किया था कि फ्री में कैसे मैं ब्लॉग स्टार्ट करूं, वहाँ पे सबसे पहले आया कि ब्लॉगर पे ब्लॉग बना लो। तो साल 2017 मैंने ब्लॉगर पे अपना फ्री का ब्लॉग बना लिया। एक टेक ब्लॉग था। अब आप कहोगे मैंने टेक ब्लॉग क्यों बनाया? अगर मैं थोड़ा बैक और जाऊं तो कहानी ऐसी है कुछ कि मेरे को ना शुरू से, जब से मैं छोटा था, 4-5 साल का था, मेरे को टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। मतलब हम सबको ही होता है थोड़ा बहुत, मेरे को कुछ ज़्यादा ही था। तो मैं चाहता था कि मैं कुछ टेक्नोलॉजी में ही शुरू करूं। मैंने टेक्नोलॉजी में वो शुरू किया एंड लकीली हुआ क्या, मैंने जो अपना फर्स्ट ब्लॉग बनाया था वो ब्लॉगर पे था। वो ब्लॉग मैंने बनाया और वो ब्लॉग बनाने के बाद मैंने उस पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे। मेरे को कोई आइडिया अभी तक नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को बस इतना पता था कि मेरे को टेक के ऊपर लिखना है। मैं टॉपिक्स ढूंढता था गूगल ट्रेंड से और उनको अपनी लैंग्वेज में ब्लॉगर पे लिख देता था। कुछ एसईओ का नहीं पता था, कुछ वेबसाइट डेवलपमेंट का नहीं पता था। फ्री में ब्लॉगर की टेम्पलेट ली थी, वो उठा के डाल दी थी एंड बस आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स डाल रहा था। ये डालते डालते लकीली हुआ क्या, ये मैं इसको लेजिट लकीली ही बोलूंगा, उस टाइम पे नोकिया कंपनी का ना कमबैक होने वाला था और मैंने नोकिया के एक स्मार्टफोन के बारे में आर्टिकल लिखा हुआ था। उस टाइम पे ऑब्वियसली मेरे को एडसेंस अप्रूवल तो मिला नहीं था किसी भी तरीके का। तो हुआ गया कि मैंने वहाँ पे प्रमोट किया था अमेजॉन अफिलिएट को। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे ही अमेजॉन अफिलिएट के लिंक यूज करके नोकिया के उस स्मार्टफोन की प्री बुकिंग कराई। क्योंकि इतनी सारी प्री बुकिंग हुई, उन प्री बुकिंग से मैंने कुछ 77,000 रुपीज़ की कमीशन अर्न की विद इन 2 months। अब 77,000 रुपये मैं कमा चुका था। ये बात है जब मैं सिर्फ 14 या 15 साल का था और मैंने अभी तक अपने ब्लॉग पे कोई पैसे भी नहीं लगाए थे। बात हो रही है साल 2017-18 की। अब ये पैसे मैंने कमा लिए, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। एक बात श्योर थी, क्योंकि मैंने फ्री में तब ब्लॉग क्यों बनाता, क्योंकि तब घर वाले पैसे नहीं देते
कोई भी अपना ब्लॉग शुरू करने के लिए, या मैं कहता कि मेरे को कुछ ऐसा ऑनलाइन करना है, तो घर वाले पैसे नहीं देते। सो मैंने, अब वो पैसे आ गए, वो पैसे मंगाए मैंने मम्मी के बैंक अकाउंट में, क्योंकि वो पैसे सक्सेसफुली लैंड हो गए। मेरे को आज भी अच्छे से याद है 74,300 रुपीज़ की एग्जैक्ट पेमेंट मेरे को आई थी, राइट। सो वो पेमेंट आ गई। अब मेरे को इतना क्लियर था, अब यहाँ पे जो है 5-6 महीने बीत गए इस पूरी जर्नी में जो मैंने फ्री का ब्लॉगर का ब्लॉग बनाया था, राइट। अब क्या हुआ कि अब मेरे को इतना होगा कि यार अब मैंने पैसे कमा लिए हैं, तो अब इन्हीं पैसों को अच्छे से यूज़ करूँगा अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए, जो कि है प्रॉपरली। फिर मैंने लर्न करना स्टार्ट किया कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्या होती है, वर्डप्रेस क्या होता है, एसईओ क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होती है। और प्रॉपरली मैंने उस टाइम पे HostGator, ब्लूहोस्ट बहुत चलते थे, मैंने HostGator पे एक होस्टिंग ली। 4500 रुपीज़ की उस टाइम आई थी। मेरे को एक फ्री में डोमेन मिला, मैंने डोमेन लिया, होस्टिंग ली, और वहाँ से पूरी जर्नी जो है मैंने अपनी स्टार्ट करी ब्लॉगिंग की। अब साल आ चुका है 18-19 का, और मैंने अपनी ब्लॉगिंग जर्नी जो है वो शुरू कर दी थी। अब यहाँ पे मैं जो है स्टार्ट कर चुका था टिपिकल ब्लॉग्स बनाना। मैंने बहुत सारे टाइप के ब्लॉग्स बनाए थे। मैंने उस टाइम पे भी न्यूज़ ब्लॉग बहुत फेमस था, न्यूज़ ब्लॉग बनाया, टेक ब्लॉग बहुत चलते थे, टिप्स एंड ट्रिक्स के, इसके ब्लॉग बनाए। एक ब्लॉग बनाया था जहाँ पे एंड्रॉयड रूटिंग वगैरह बनाता था, वो भी बनाया। बहुत सारे ब्लॉग्स मैंने बनाए 19 से 20 की पूरी जर्नी में, ना करके मैं कहता हूँ 14-15 ब्लॉग्स बनाए होंगे, जिनमें से 4-5 तो बहुत गंदी तरीके से फेल भी हो गए। बट इस जर्नी में मैंने कुछ इजीली मैं $1000 तक बनाने लग गया था गूगल एडसेंस से। और इसी दौरान 19 की बात है, 2019 की, सतीश भैया ने मेरा एक इंटरव्यू किया था जो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा। वो था मेरा फर्स्ट इंटरव्यू। जिन्होंने भी नहीं देखा आप वो जाके देख सकते हो। कैसे वहाँ पे मैं एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ कि कैसे मैं सिर्फ 17 साल का होके वहाँ पे $1000 पर मंथ कमा रहा हूँ यूजिंग गूगल एडसेंस। सो अब वो भी दौर बीत गया। अब जो है मैं डिसेंटली पैसे बनाने लग चुका था, और इस दौरान मैंने काफ़ी सारी स्किल्स सीखी थी। अगर मैं वो स्किल्स की बात करूँ तो वो था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे सीखा कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे करते हैं, ऑन पेज एसईओ के बारे में बहुत कुछ सीखा, कीवर्ड रिसर्च अच्छे से सीखी, बैकलिंक्स बनाना सीखा, फ्री और पेड दोनों, लोगों से कनेक्शंस मैंने बनाए, राइट। ये सब करते कराते फिर 2020-21 स्टार्ट होता है, ठीक है। 2020-21 जैसे ही स्टार्ट होता है, मैं एक टर्म डिस्कवर करता हूँ जिसका नाम था एक्सपायर्ड डोमेन्स। और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी, मतलब आप कह सकते हो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, जहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सपायर्ड डोमेन्स के ऊपर ब्लॉग बनाना। 2020 आ चुका है, लॉकडाउन लग चुका था, मैंने एक्सपायर्ड डोमेन्स के ऊपर काफ़ी सारे ब्लॉग्स बनाए, और उसमें से 3-4 ब्लॉग्स बहुत ही ज़्यादा हिट भी हुए। और मैंने उस दौरान कुछ 30 से 40 हज़ार डॉलर अमेजॉन अफिलिएट और गूगल एडसेंस से यूजिंग एक्सपायर्ड डोमेन बनाए, जिसके ऊपर अगेन मैंने बहुत सारी केस स्टडीज अपने चैनल पे भी बनाई है। और सतीश भैया के साथ फिर एक वीडियो करी थी, जो अगेन मैं यहाँ पे आपको लिंक करके दिखाऊंगा। वहाँ पे अगेन मैंने यही सब बेसिक्स के बारे में बताया था कि कैसे आप एक्सपायर्ड डोमेन ढूंढ सकते हो, किस टाइप का ब्लॉग आपको बनाना चाहिए, किस टाइप का नहीं बनाना चाहिए। ये सब होता गया, 2020-21 भी बीत गया, फिर 2019-20 चल रहा था। और 19-20 की ड्यूरेशन में मैंने ना 2 जॉब्स भी करी थी। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने जॉब भी करी थी। हाँ, मैंने 4 महीने दुकान करके एक स्टार्टअप लॉन्च हुआ था बाय हमारी इंडस्ट्री के ही एक थे सुमित शाह, उन्होंने लॉन्च किया था। 4 महीने मैंने उस स्टार्टअप में काम किया था, एंड 4 महीने वहाँ काम करने के बाद फिर मैंने ऑलमोस्ट 1 साल एक मार्केटिंग कंपनी में काम किया था एज एन एसईओ मैनेजर। सो वो भी मैंने किया था अपनी नॉलेज और स्किल सेट को और बढ़ाने के लिए। जैसे मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि आपको अगर अपनी नॉलेज और स्किल सेट बढ़ानी है, आपके पास खुद सीखने का टाइम नहीं है, तो कहीं पे जॉब इंटर्नशिप कर लो, आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, आपको एक्सपोजर भी बहुत सारा मिलता है, राइट। सो मैंने वहाँ पे जॉब भी करी। 2020 में मैंने जॉब करी एक एजेंसी में, जो कि एसईओ एजेंसी थी, और वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा अबाउट क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग, एंड मेरे को क्लाइंट एसईओ में इंटरेस्ट जो है वो आना स्टार्ट हो गया। सो अब फिर वापस से मैंने 2021 में अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करी, जो थी कैप डिजिटल। तो आइए अब जानते हैं कैप डिजिटल की स्टोरी। एजेंसी स्टार्ट कर चुका था, फिर मैंने स्टार्ट किया क्लाइंट एसईओ करना, और साल 2021-22 में मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट एसईओ करके 20 से 25 हज़ार डॉलर कमाए। सिंगल क्लाइंट तो मतलब मैं नहीं बोलूँगा, हमारे पास क्लाइंट्स थे, 7-8 क्लाइंट्स थे, उन सबकी हेल्प से। और क्लाइंट एसईओ में मैं उनको प्रोवाइड कर रहा था एसईओ सर्विसेज उनके बिजनेसेस के लिए, और वहाँ पे मैंने अच्छा खासा 15 से 20 हज़ार डॉलर का जो है प्रॉफिट निकाला था क्लाइंट एसईओ करके। काफ़ी डिफरेंट क्लाइंट्स थे हमारे यूएस वगैरह में, उनके लिए मैं क्लाइंट एसईओ करता था। सो वहाँ से कैप डिजिटल की शुरुआत हुई, और मैंने इनिशियली जो है 1-2 बंदे रखे थे जो मेरे को एसईओ में हेल्प करते थे। करंटली हम 30 लोगों से ज़्यादा की ऑर्गेनाइजेशन है। अब साल आ चुका है 22-23 का,
22-23 में हम अफिलिएट मार्केटिंग में फुल फ्लेजेड आ चुके थे। अब हम करने लग गए थे अफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही कॉम्पिटिटिव नीशेज में। जैसे मैं आपको बताऊं, हम हेल्थ में करने लग गए थे अफिलिएट मार्केटिंग, हम सीबीडी जैसी टफ नीशेज में अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे थे और हम अर्निंग्स को जो है वो जनरेट कर रहे थे। इसके साथ साथ हमारे एडसेंस वाले ब्लॉग्स, अफिलिएट वाले ब्लॉग्स चल रहे थे, फ्लिपिंग वगैरह हम कर रहे थे और उस साल भी हमने कुछ अराउंड 30 से 35 हज़ार डॉलर का जो है रेवेन्यू जनरेट किया था अपनी कंपनी के अंदर। अब फिर साल आ जाता है 23-24 का और यहाँ पे जो है हम अपने फर्स्ट ऑफिस में जाते हैं 2022 से 23 के बीच में। मैं यहाँ पे कुछ फोटोज़ लगा दूंगा उस पुराने ऑफिस की। वहाँ पे मैंने एक छोटा सा केबिन लिया था एक कोवर्किंग में और वहाँ से मैंने अपने जो हमारी कंपनी थी उसके लिए ऑफिशियली फिजिकल ऑफिस लेके एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पे मैंने एक ऑफिस लिया, एक पहले केबिन लिया, वहाँ पे 4 लोग की जगह थी, वहाँ पे 2-3 टीम मेंबर्स रखे, उनके साथ काम करना स्टार्ट किया। फिर उसके साथ साथ जो है हमने उसी जगह पे 2 केबिन्स और लिए। ये बात है कुछ अप्रैल 2023 की, मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखोगे तो ये उसी ऑफिस में शूट होती थी। इनफैक्ट उस ऑफिस में हम कुछ 11 महीने के आसपास रहे थे, अगस्त 2023 तक करेक्ट हम रहे थे और हमने वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस को जो है शूट किया था। और वहाँ पे हमने पहले एक केबिन लिया था, एक से फिर 3 केबिन लिए, टोटली हमारे पास वहाँ पे 12 सीटर्स थे और वहाँ पे एक रूम मेरा पूरे तरीके से स्टूडियो था जहाँ पे हम शूट करते थे, बाकी जगह टीम बैठती थी। और फिर सितंबर 2023 में हम आ जाते हैं हमारे इस करंट ऑफिस में जिसका मैं अभी आपको टूर दूंगा और यहाँ पे फिर हमने बहुत सारे गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन्स पे काम किया। अफिलिएट मार्केटिंग में और डीप गए और कॉम्पिटिटिव नीशेस में अफिलिएट मार्केटिंग ट्राई करी, वहाँ से कुछ अराउंड 50,000 डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया एंड इसके साथ साथ गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन्स का यूज़ करके हमने कुछ 50 से 70,000 डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसकी अगेन केस स्टडी मैंने बहुत सारे चैनल पे दी है, प्रीतम सर के चैनल पे दी है, पवन अग्रवाल सर के चैनल पे दी है, सतीश भैया के चैनल पे भी दी है। सो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अब चलिए ये मैंने आपको बता दें कि करेंटली अभी हम क्या क्या करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं करेंटली अभी हम बहुत कुछ करते हैं। इसके साथ साथ जैसे आप देख रहे होगे मैं बहुत सारे ई-कॉमर्स गेस्ट को लाता हूँ, वो इसीलिए लाता हूँ ताकि आप भी एक नई स्किल सीखो जैसे मैं भी सीख रहा हूँ। हो सकता है 1 साल बाद मैं आप लोग को कोई ई-कॉमर्स की केस स्टडी दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इतने सारे जो पॉडकास्ट ई-कॉमर्स की कर रहा हूँ उससे मैं कुछ ना कुछ वैल्यू सीख रहा हूँ। तो दोस्तों ये बातें मेरे को आपको बताने का क्या रीज़न था? तो वो रीज़न ये था दोस्तों कि जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी ना, तो मेरे घर वाले मेरे से पूछते थे, ये बात कर रहा हूँ मैं 2017-18 की, जब मैंने फर्स्ट अपना ब्लॉगर का ब्लॉग बनाया था। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं दिन भर गूगल ट्रेंड्स पे लगा रहता था, देखता रहता था क्या ट्रेंडिंग है क्या ट्रेंडिंग नहीं है। तो मेरे घर वाले सोचते थे और मुझसे बोलते भी थे, इनफैक्ट मेरे में गुस्सा भी करते थे कि तुम क्या कर रहे हो, दिन भर लगे रहते हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, तुम बिगड़ रहे हो धीरे धीरे, हमारी बात नहीं सुनते हो। पढ़ाई से मेरा ध्यान हटने लग गया था। जैसे मैंने बताया मैं कभी भी एक बहुत अच्छा एक्सेलेंट स्टूडेंट तो था नहीं, इनफैक्ट 9th-10th में मेरे ग्रेड्स और ख़राब होते गए। बट इन सब प्रोसेस के बीच में जब याद है मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई थी, तो जब जैसे ही मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई थी तब जाके मेरे घर वालों को थोड़ा सा मेरे पर ट्रस्ट हुआ कि हाँ शायद मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और वहाँ से फिर मैंने अपनी फैमिली को लूप इन करना स्टार्ट किया। मैंने जो भी मेरे साथ होता था अच्छा बुरा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब अपनी फैमिली को दिखाता था, उनको अपनी ग्रोथ और अपनी जर्नी से अवेयर रखता था। तो इससे उनका ट्रस्ट बिल्ड हुआ एंड वो ट्रस्ट के साथ फिर उन्होंने धीरे धीरे करके मेरे को सपोर्ट करना स्टार्ट किया कि हाँ शायद ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है। और इस दौरान मेरे को मेरे पेरेंट्स ने एक चीज़ कही थी, मेरे 10th के बोर्ड्स चल रहे थे और तब भी मेरे को याद है नेक्स्ट डे मेरा मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था और एक दिन पहले मैं एक आर्टिकल लिख रहा था, रात के 11 बज रहे थे। आइडियली मेरे को उस टाइम पे रिवीजन वगैरह कर रहा होना चाहिए था, बट आइडियली मैं एक आर्टिकल लिख रहा था क्योंकि वो आर्टिकल लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए। तो ऐसे कर करके मैंने एनी हाउ अपनी 10th वगैरह पास करी। 10th में मेरे कुछ आए थे 10th में मेरे कितने परसेंटेज आए थे 10th में? हाँ मेरे कुछ 76-77 परसेंटेज के आसपास आए थे। और उसके बाद जैसे आपको सबको पता है, सबको एक चॉइस मिलती है कि आपको क्या करना है, मतलब या तो आप कॉमर्स चूज़ करते हो, आर्ट्स चूज़ करते हो, साइंस चूज़ करते हो। आइडियली मेरा मन बहुत था शुरू से, जब मैं छोटा था तो मेरा मन करता था कि मैं एक साइंटिस्ट बनूं, फिर मेरा मन करता था मैं एक आर्किटेक्ट बनूं, फिर बेसिकली मैंने क्लास 8-9 में सोचा कि मैं IIT क्रैक करूंगा। बट इन 2 सालों में 9th और 10th में जो मेरे साथ हुआ उसमें मेरे को एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी, क्योंकि मैंने पैसे का टेस्ट देख लिया था। तो मेरे को ये था कि अब मैं बहुत पढ़ाई तो कर नहीं सकता, तो साइंस ड्रॉप हो चुकी थी। हिस्ट्री मेरे से पढ़ी नहीं जाती, मैं इतना याद कर नहीं पाता, मैं इतना रट्टू तोता था नहीं, तो मेरे को था कि आर्ट्स भी मेरे से होगी नहीं, तो मैंने कॉमर्स ले ली। एंड जैसे ही मैंने कॉमर्स ली, मेरे को कॉमर्स में एक चीज़ अच्छी लगी कि मेरे को ना इंटरेस्ट आने लगा बिजनेस में, और वहाँ से फिर मेरी जर्नी पूरी स्टार्ट हुई हार्ड कोर मार्केटिंग में एक्साइटमेंट की।
जब मैंने वो सब किया तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लग गई बिजनेसेस को पढ़ने में, बिजनेस के बारे में पढ़ने में, कैसे बिजनेस प्रमोट होता है, इन सब के बारे में मेरी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ती गई ड्यू टू जो मैंने फील्ड चूज़ करी थी वो। एंड इस दौरान 12th के एग्ज़ाम्स आते हैं, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को एक ही चीज़ कही थी। उस टाइम पे मैं $1000-1200, जब मैं 11th-12th में तब मैं वो अर्न कर रहा था। तब मेरे को मेरे पेरेंट्स ने एक बात बोली थी कि बेटा तुम ये सब जो कर रहे हो ठीक है, उनको ट्रस्ट में भी पूरा था कि मैं किसी सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। बट इसका एक डाउन साइड जो मेरे साथ हो रहा था कि मेरे दोस्त ना मेरे से कटने लग गए थे। मतलब पहली बात तो 11th-12th आते आते जैसे आप सबको पता है सब सेपरेट हो जाते हैं सारे दोस्त। जो आपके कुछ दोस्त होते हैं वो साइंस ले लेते हैं, कुछ आर्ट्स ले लेते हैं, कुछ आपके साथ रहते हैं। और हमारे स्कूल में ना ग्रेड्स के हिसाब से सेक्शन डिवाइड होते थे। तो मैं सबसे ख़राब बच्चों के सेक्शन में आ गया था क्योंकि मेरे अगेन ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं थे। तो इस चलते मेरे पेरेंट्स ने मेरे से बस एक चीज़ कही थी कि बेटा कुछ भी तुम करो, बस एक बार 12th में इतने डिसेंट परसेंट ले आओ कि तुम्हें किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाए। मैंने घर वालों से कहा ठीक है ले आएंगे, और मैंने लास्ट के 2 महीने में काफ़ी मेहनत करी जिसकी हेल्प से मेरे को कुछ 90% के आसपास 12th में आए कॉमर्स में विदाउट मैथमेटिक्स। एंड मेरा 5th कट ऑफ में DU के नॉर्थ कैंपस खालसा कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। अब जब एडमिशन हुआ तब पीक कोविड चल रहा था, 1 साल 2 साल हमारे ऑनलाइन ही निकले, और जैसे तीसरा साल खुला मैं ऑलमोस्ट अपनी एजेंसी खोलने के फेज़ में था। और कॉलेज वालों ने बोला कॉलेज आ जाओ बाकी कॉलेज कंप्लीट करने के लिए। और तब तक मेरी 2 सब्जेक्ट में बैक थी क्योंकि ऑब्वियसली मैं पढ़ तो रहा नहीं था अपने कॉलेज के लिए, मैं तो एकदम फुल उस टाइम पे ठीक ठाक करने लग गया था। तो मेरे को तो क्लियर था कि मैं कॉलेज तो नहीं कर पाऊँगा। वहाँ पे मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। तो येस आई एम अ +2 ड्रॉप आउट फ्रॉम खालसा यूनिवर्सिटी DU नॉर्थ कैंपस। तो ये भी एक बात है मेरे बारे में कि मतलब मैंने कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया है। और वहाँ से फिर मैंने जैसे आपको बताया मैं क्लाइंट SEO वगैरह में आ गया था। इसके चलते मैंने बहुत सारे इन सारी जर्नी में मैंने 2022 में अपना फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल किया था दुबई में। मैं एक ऑनलाइन मार्केटिंग की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया था, और उसके बाद तो इंटरनेशनल ट्रैवल का दौर पूरा ऐसे चालू ही रहा। मैं अभी तक 2024 तक कुछ 5 कंट्रीज़ विजिट कर चुका हूँ। मैं दुबई जा चुका हूँ, काफ़ी बार दुबई गया हूँ। इनफैक्ट दुबई के साथ साथ मैं कतर गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ। एंड लास्ट ईयर मैंने अपनी यूरोप ट्रिप करी थी, मतलब तब शायद मैं कितने का था, लाइक 22 साल से भी कम का था। और मैंने लास्ट ईयर अपनी यूरोप ट्रिप करी थी जहाँ पे मैं एम्स्टर्डम और स्पेन गया था। टोटली कुछ हम 2 हफ्ते यूरोप में मैं था। अगेन मैं एक ऑनलाइन इवेंट के चलते गया था। तो ये सारी फ्रीडम जो ट्रैवल करने की है, जो काम करते घूमते घूमते काम करने के, ये सब अनलॉक हो पाई ये मेरी एजेंसी की हेल्प से, और जो भी एफर्ट्स और जो भी स्किल्स मैंने इतने टाइम में सीखी। और इसी दौरान बीच में 2022 नवंबर में मैंने हमारे घर की फ़र्स्ट कार भी ली थी, उसकी भी मैं फ़ोटोज़ वगैरह लगा दूंगा। तो ये सब करते करते आज हम यहाँ पे हैं, कुछ एक 30 लोगों की टीम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, रिलेट कर पाए होगे आप मेरी स्टोरी से। अगर आप भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए हो मेरी स्टोरी से तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों, लगे रहो। जर्नी बहुत लंबी है। अगर आप ऐसे ही लगे रहोगे, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहोगे, और मैं कहता हूँ जो भी आप कर रहे हो अगर वो करते रहोगे ना, 3 साल 4 साल बाद आई एम प्रिटी श्योर कहीं ना कहीं तो आप पहुँचोगे। द ओनली थिंग इज़ आपको लगे रहना पड़ेगा। और ऐसी ही वीडियोस में मैं आपको फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो, तो टिपिकल जैसी हम बनाते हैं वैसी ही होगी। और तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लास्ट तक आपने वीडियो देखी है स्पेशल थैंक यू आपको। और लास्ट तक अगर देखिए तो मेरे को कमेंट भी करना कि लास्ट तक वीडियो मैंने देखी है। मिलता हूँ आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।